नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं मैथ में परसेंटेज संबंधी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये 5वां वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अब देखिए, यहाँ से चुनावी प्रक्रिया के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से यहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, यहाँ से आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 70% मत प्राप्त हुए और 8800 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। इसमें पूछा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन में अपन से पूछा हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो अपन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, तो इसमें से देखिए 2 प्रत्याशी थे जिसमें से एक प्रत्याशी को 70% मत प्राप्त हुए, यानी कि 100% मत था, जिसमें से 70% तो एक प्रत्याशी को प्राप्त हुए, 70% एक प्रत्याशी को प्राप्त हुए। तो ये तो किसको प्राप्त हो रहे हैं? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे? 30% प्राप्त हुए होंगे। ये तो जीतने वाले का परसेंटेज, जीतने वाला, और ये हारने वाला है। ये तो जीता है, ये हारा है। और देखिए, क्वेश्चन में आगे कह रहा है और 8800 मतों से विजयी हो गया, यानी कि 70% मत प्राप्त हुए एक प्रत्याशी को, जिसमें से 8800 मतों से विजयी हो गया। 8800 मतों से विजय का मतलब हो गया ये अंतर दे रहा का, हार जीत का अंतर है। ये 8800 मतों से विजय का मतलब है ये अंतर ही दे रखा है अपन को, क्वेश्चन का अंतर दे रखा है। तो अब देखिए, क्वेश्चन का अंतर दे रखा, तो परसेंटेज वैल्यू का भी अंतर निकाल लीजिए। तो इसका अंतर कितना आया? 70 30 का अंतर कितने का आया? 40 का अंतर आया है, 40% का। अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हारने वाले प्रत्याशी का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है। तो यानी कि ये 40% है जो 8800 के बराबर है, 8800 के बराबर है। इसमें 40% का भाग देंगे, 40 का भाग देंगे 40% का। अपन से पूछे किसकी वैल्यू है? हारने वाले प्रत्याशी को 30% मत प्राप्त हुए, तो 30% से इसको गुणा कर देंगे। तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को कैंसिल किया, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल किया। 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। तो ये 2 0 की 2 0 ऐसे कैसे है? तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, यानी 2100 मत उसे क्या प्राप्त हुए? 2100 मत प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? हारने वाले को 2100 मत प्राप्त हुए। हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? 2100 मत प्राप्त हुए। यही अपना क्या है? आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें से एक प्रत्याशी को 70%, यानी जीतने वाले को 70% प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 30% प्राप्त हुए होंगे। और 8800 मत से विजयी हो गया। विजयी हो गया का मतलब हो गया ये अपन को संख्याओं का अंतर दे रखा है, हार जीत का अंतर दे रखा है। 8800 मत से विजय होना, तो विजय हो गया। तो 40% इसका अंतर आया अनुपातों का। अपने जो परसेंटेज वैल्यू का अंतर है 8800 मतों के बराबर, ये 40% जो अंतर है, जो 40% का भाग दिया। अपन को हारने वाले प्रत्याशी के बारे में बताना था। हारने वाले प्रत्याशी कितने मत प्राप्त हुए? 30% मत प्राप्त हुए। इससे गुणा कर दिया है, काटा पीटी करी, अपना आंसर आया 2100। हारने वाले प्रत्याशी को 2100 मत प्राप्त हुए। यही अपना क्या है? आंसर है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो किस टाइप का है? किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी 8% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मत ही नहीं डाले। तो इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी ही थे, 2 प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ रहे थे। तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे 48% मत प्राप्त करे और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को क्या कर दिया? हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए।
क्वेश्चन को बिना एक्स माने देखो कैसे सोल्व करना है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले, यानी मत ही नहीं पड़े, तो मान लीजिए कि चुनाव में कुल 100% मत थे, 100% मत थे, जिनमें से नॉट यूज यानी कि उपयोग ही नहीं हुए, नॉट यूज यानी 8% का उपयोग ही नहीं हुआ, तो कितने परसेंट शेष बचे? सॉरी 8% का उपयोग नहीं हुआ, 8% का उपयोग नहीं हुआ, 8% को अपन यहाँ नॉट यूज यानी 8% का उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें से उपयोग कितने का हुआ? जब 8% का उपयोग नहीं हुआ तो परसेंट उपयोग कितने का हुआ? 92% का उपयोग हुआ, 92% का उपयोग हुआ। अब इस 92% को देखिए, 92% चुनाव 92% मत पड़े। अब 92% मतों में से 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। कुल मत तो 92% थे, तो 92% पड़े मत है, उनमें से 48% तो जीतने वाले को प्राप्त हो गए। जीतने वाले को कितने परसेंट? 48%। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हो गए होंगे 92 में से? हारने वाले को बताओ। तो 92 में से अपन 48 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गए तो 4 ही बचा, 8 में से 4 गए तो फिर 4 बचा, यानी 44% मत है जो हारने वाले को प्राप्त हुए हैं। अब अपन को क्वेश्चन में देखो आगे क्या कह रहा है। 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। जीतने वाले का परसेंट अधिक है, हारने वाले का परसेंट ज्यादा है, कम है। तो 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो ये हार जीत का अंतर ही दे रखा है, तो अनुपातों का भी अपन क्या कर ले? अंतर ही कर ले। तो यहाँ पे अंतर कितने का आया? यहाँ पे अंतर आया है 4 का, और क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है? क्वेश्चन में अंतर दे रखा है 11 का, 11 का अंतर दे रखा है। तो भाग दे लीजिए 11 में, 11 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, बच गए 3, 4 सत्यो 28, 4 सत्यो 28, बच गए 2 और 4 पंजो 20, यानी कि 275। एक बार फिर देख लीजिए भाग, 4 दूनी के 8, बच गए 3, 4 सत्यो 28, बच गए 2 और 4 पंजो 20, तो 275। तो 275 तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आई है। तो अपन को पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो चुनाव में कुल कितने मत थे, कुल कितने मत थे, तो कुल कितने मत थे अपने 100% माना है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा वो देखिए, कितना है? 27,500 मत। तो कुल मत इतने थे, कुल मत। तो यही अपना क्या है? आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना, किसी चुनाव में 8% मत पड़े ही नहीं, तो 8% मतों का उपयोग ही नहीं हुआ, तो उपयोग कितने का हुआ होगा? 92% का उपयोग हुआ होगा। तो इसका मतलब है, तो इसमें चुनाव में जो पहला जो जीता हुआ व्यक्ति है, जिसमें 48% मत उसे प्राप्त हुए, यानी जीतने वाले को 48% मत प्राप्त हुए हैं, 48% प्राप्त हुए। तो हारने वाले को 92 में से कितने परसेंट हारने वाले को प्राप्त हुए होंगे? 44%। हार जीत का अंतर अपन को 1100 दे रखा है, तो अनुपातों इसका परसेंटेज वैल्यू का भी अंतर अपन ने ले लिया है। परसेंटेज वैल्यू का अंतर आया 4%, तो 1100 में इसमें भाग दिया तो 275 अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू आई है। तो इसे अपन ने कुल मतों से गुणा कर दिया, तो अपने कुल मत प्राप्त हो गए 27,500 मत अपन को टोटल प्राप्त हो गए हैं। तो और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से चुनावी प्रक्रियाओं के बनते हैं, उनको और सॉल्व कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें कुल 7500 मत पड़े। कुल कितने मत पड़े? 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब अवैध घोषित कर दिया,
यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये क्वेश्चन में अपन से पूछा हुआ है। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को बिना एक्स माने कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंडों में कैसे आंसर लाते हैं वो देखिए। अब देखिए चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करने का मतलब ये है कि पहले क्या है, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। बैलेट पेपर में क्या कि चुनाव के प्रत्याशियों का नाम होता था, बहुत से प्रत्याशी होते थे, 1 2 3 4, और जिसमें किसी ने क्या पहले स्याही का निशान लगता था यहाँ पे, जैसे स्याही का निशान यहाँ पे लगा और इसको फिर इसको फोल्डिंग कर दिया, तो फोल्डिंग करके ये स्याही का निशान किसी ये चुनाव इस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, तो वो अवैध घोषित हो जाते हैं, वो किसी भी प्रत्याशी के काउंटिंग नहीं होती है ऐसे मतों की, तो इसलिए अवैध घोषित कर दिए जाते हैं ऐसे मतों को। लेकिन पड़े तो हैं वो चुनाव में। तब देखिए 7500 मतों में से 20% मत तो अवैध घोषित कर दिए, तो वैध मत कितने होंगे बताओ। वैध मत 80% मत वैध मत हो गए, 20% तो अवैध घोषित कर दिए, तो 80% क्या होंगे वैध मत। तो वैध मतों का मत अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो कितने हो गए बताओ। 8 से इसको गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 हासिल की 4, 8 7 56 4 60, यानी कि 600 मत क्या थे वैध मत थे। ये क्या थे वैध मत, वैध मत, ये वैध मत है। अब वैध मतों में से, अब देखिए वैध मतों में से भी बात होगी। अब यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का यानी वैध मतों का 55% प्राप्त हो रहा है, तो ये किसको प्राप्त हो रहा है, जीतने वाले को प्राप्त हो रहा है, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना % प्राप्त हो रहा होगा, 45% प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा। यहाँ से 100 में से 55 घटा देंगे, 45% हारने वाले को प्राप्त हो रहा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना % मत मिला, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 45% मत तो हारने वाले को मिला है, यानी कि दूसरे प्रत्याशी को मिले, फर्स्ट प्रत्याशी को 55% मिले हैं। तो अपन ने देखो परसेंटेज वैल्यू है तो डायरेक्ट ही अपन संख्या को गुणा कर देते हैं, तो डायरेक्ट ही संख्या को गुणा कर दीजिए। अब देखिए यानी कि 6000 गुणा 45%, के चिन्ह को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा लेंगे, इसे ही सोल्व कर लीजिए। 2 0 कैंसिल, 45 गुणा 6 करेंगे, 6 पंजो 30 हासिल की 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, यानी 2700 मत सेकंड जो प्रत्याशी था यानी हारने वाले को मिले। हारने वाले को इतने मत मिले, कितने मत मिले 2700 मत हारने वाले को मिले। तो एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरह से किया है। क्वेश्चन में अपन को 7500 मत इसको मिले हैं, तो 7500 मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया, तो 80% क्या होंगे वैध मत होंगे। तो 7500 का 80% निकालो तो 6000 मत है जो वैध मत है। तो 6000 वैध मतों में से जीतने वाले को तो 55% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को 45% मत प्राप्त हुए होंगे। तो अब अपन को दूसरे उम्मीदवार के बारे में पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि 45%, 6000 का 45% निकाल लेंगे तो कितने मत प्राप्त हो गए होंगे, हारने वाले को 2700 मत प्राप्त हो गए होंगे। तब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, उसको भी देख लेते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत को अवैध घोषित कर दिया। 68 मत क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए, ठीक है, कर दिए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वैध मत प्राप्त किए, 52% वैध मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता है, वह 98 मतों से जीता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो ये क्वेश्चन में अपन से पूछा हुआ है। अब देखिए अपन क्या करें, तो कुल मत कितने पड़े, तो 100% मत अपन मान लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, कुल मत तो अपन ने मान लिया 100। अब 100 में से 52%
100 में से 52% तो वैध मत पड़े, तो 52% तो क्या पड़े हैं, वैध मत, यानी कि इतने मत पड़े हैं। तो 52% वैध मत है, तो मतलब कि 52% इसको मिले होंगे फर्स्ट उम्मीदवार को, तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 100 में से 52 घटाएंगे तो कितने मिले होंगे, 48% मिले होंगे दूसरे को। तो इसका मतलब 52 ज़्यादा है, 48 कम है, तो ये तो जीतने वाला प्रत्याशी हो गया। तो हारने वाला कौन हो गया होगा, हारने वाला ये है, ये तो हारने वाला प्रत्याशी है, ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है। तो ये अपन ने वैध मत माने हैं 100, क्या माने हैं, वैध। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तथा वह 98 मतों से जीता, तो वह 98 मतों से जीता तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल मतों का परसेंटेज अपन को बताना, कुल मत कितने थे। तो 98 मतों से जीता, तो ये हार जीत का क्या हो रहा है, अंतर ही दे रखा है। तो क्वेश्चन का भी अंतर ले लेते हैं, यहाँ से परसेंटेज वैल्यू का अंतर लिया तो कितना आया, 4 का अंतर आया है। अब देखिए 98 मत है, 98 मत है, अब 98 मत है अपने पास और 4% है, 4% है, परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, ऊपर बट्टे में 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आया है, 4 दूनी के 8, बच गया 1, बच गया 1, सॉरी 4 दूनी के 8, बच गया 1, फिर 4 चौक 16, फिर बच गया 2, फिर 1 0 यहाँ से काम में ले लेंगे, 4 पंजो 20, यानी कि 2450, यानी कि 2450 वैध मत थे। तो वैध मत ये थे, वैध मत कितने हैं, 2450, ये तो वैध मत आ गए। अब अपन से पूछा क्या है, जीत चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब देखिए कुल कितने मत पड़े, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन वैध मत तो 2450 है, तो इसका मतलब ये 68 का क्या करे, 68 मत भी तो उसमें पड़े थे, लेकिन इनको अवैध घोषित कर दिया, उसकी बात अलग है, लेकिन पड़े तो है ना वो मत, तो इसको इसमें काउंटिंग कर देंगे तो कुल मत कितने पड़े होंगे, वो अपने पास संख्या आ जाएगी कितने मत पड़े हैं। तो जोड़ दीजिए इसे वैध मत, इसमें अवैध मतों को जोड़ देंगे वैध मतों में, तो कितना आ जाएगा, 8 11 हासिल की 1 5 और 2, यानी कि 2518 मत, 2518 मत कुल मत पड़े। तो कुल कितने मत पड़े, 2518 कुल मत पड़े। तो अब एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया है, इस चुनाव में 68 मतों को तो अवैध घोषित कर दिया, तो अवैध घोषित को अलग लिख लिया है अपन ने। वैध मत अपन ने मान लिए 100 वैध मत थे, जिनमें से 52% तो एक उम्मीदवार को प्राप्त किए, तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, 48% हारने वाले को। दोनों का अंतर ले लिया है, क्योंकि अंतर ही अपन को हार जीत का अंतर दे रखा है, 98 मतों का अंतर दे रखा है। तो इसमें भाग दिया, परसेंटेज को 100 से गुणा कर दिया, तो वैध मत कितने आ गए, 2450। अब 2450 आए जो वैध मत आए हैं, लेकिन पड़े कितने थे, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मत चुनाव में पड़े थे। तो 68 मतों को और जोड़ देते, चुनाव में कुल में कितने मत पड़े थे, 2518 मत पड़े थे। तो और देखिए क्वेश्चन चुनाव प्रक्रिया के किस तरह से और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अपना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5वां है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 10% मतों का प्रयोग ही नहीं किया गया। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त किए। मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति थे, अपन को क्वेश्चन में बताना है कि कुल कितने व्यक्ति थे मतदाता सूची में। यदि जीतने वाले उम्मीदवार हारने वाले से 308 मत ज्यादा प्राप्त करे, मतलब यही अंतर दे रखा है, हार जीत का अंतर दे रखा है ये, तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब 60 मत अवैध घोषित कर दिए, यानी कि वो मत पड़े तो थे, लेकिन उनको अवैध घोषित कर दिया, यानी कि वो काम में नहीं लिए गए, न तो हारने वाले के उम्मीदवार के अकाउंट में जुड़े, न जीतने वाले के मतों में जुड़े।
अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बिना एक्स माने। इस चुनाव में 10% मतों का प्रयोग ही नहीं किया गया। अब देखिए कुल तो अपन ने मत मान लिए 100 में से नॉट यूज यानी कितने नॉट यूज हुए, नॉट यूज यानी कितने परसेंट नॉट यूज हुए, यानी 10% का उपयोग ही नहीं हुआ मतों का। तो कितने मतों का उपयोग हुआ होगा, यानी यूज कितने हुए होंगे, 10% यानी 90% का हुई उपयोग हुआ होगा उसमें, 90% का। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कुल मतों का 47% मत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए, यानी 90% है, 90% में से 47% जीतने वाले को प्राप्त हुए, यानी जो यूज हुए हैं उन मतों में से, तो जीतने वाले को 47% प्राप्त हो गए हैं। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे, 90 में से 47 को घटा देंगे तो कितने प्राप्त हुए होंगे, कितने प्राप्त हुए होंगे, 3, 10 में से 7 गए तो 3, 8 में से 4 गए तो 4, यानी 43% मत हारने वाले को प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं हारने वाले से 308 मत ज्यादा प्राप्त हुए, यानी कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से 308 मत ज्यादा प्राप्त करे तथा 68 मत अवैध घोषित कर दिया। अब अवैध मत है जो इस मतों में भी काउंट हो रहे, तो इस मतों में भी काउंट हो रहे, तो इनको तो हटाना पड़ेगा अपन को, इनको तो हटाना पड़ेगा, यानी 308 में से अपन 60 को घटाना पड़ेगा अपन को, तभी जाके तो जो मत काउंट हुए उन्हीं में इनका अंतर आएगा। अब इनका अंतर ले लेंगे फिर बाद में, तो पहले घटा लीजिए, 8 का 8, 10 में से 6 गए तो 4 और 2, यानी कि 248 मत है जो इनका अंतर दे रखा है, तो इतने मत ज्यादा प्राप्त हुए। तो इसमें 308 में ये शामिल था 60, अब 60 को हटा दिया है तो 248 मत ही इसके अंतर के रूप में है। तो इसका अंतर कितना लिया है, इसका अंतर ले लेंगे 47 और 43 का अंतर कितना आया है, 4 का अंतर आया है। अब 4 का अंतर आया है तो 4 का अंतर दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितने का है, 248 का अंतर है। तो इसे ही सोल्व कर लेते हैं, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे, ये परसेंटेज वैल्यू है, कुल मत अपन को बताने हैं, कुल मत कितने पड़े तो 100 से गुणा कर देंगे ऊपर। देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 6 24, 4 दूनी के 8, 4 6 24, 4 दूनी के 8, यानी कि 6200, यानी 6200 मत अपन को टोटल प्राप्त हुए हैं। तो 6200 मत क्या प्राप्त हुए हैं अपन को, 6200 मत टोटल मत कितने पड़े हैं, 6200 मत उस मतदाता सूची में शामिल थे। तो 6200 मत इस मतदाता सूची में शामिल थे, तो अपन ने 100 ही माना था, 100 से गुणा कर दिया है, तो 6200 मत इस मतदाता सूची में शामिल थे। तो अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा ही क्वेश्चन को सोल्व किया है, यानी कि 100 मत तो अपन ने कुल मान लिए कि मतदाता सूची में 100 मत थे जिसमें से उपयोग नहीं हुए, यानी नॉट यूज, जिनका प्रयोग ही नहीं हुआ 10% का, यूज कितने हुए होंगे 90%। अब 90% में से भी जीतने वाले को 47% प्राप्त हुए है, तो हारने वाले को 43% प्राप्त हुए है। यहाँ पे बात याद रखने की यही है कि 308 जो मत है जो ज्यादा प्राप्त हो रहे, जो अंतर दे रखा है, लेकिन अंतर में अपन से साथ में ये भी कह रहा है 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करे हुए मतों को अपन जो अंतर दे रखा है उसमें से हटा देंगे, तो अपन को वैध मतों के हिसाब से ही परसेंटेज अंतर मिल जाएगा। तो अपन का परसेंटेज अंतर 4% है, क्वेश्चन का अंतर 248 का आया है, 248 से 100 को गुणा कर दिया है, बटे में 4 है ही, तो 6200 मत है जो कुल मतदाता सूची में इतने मत थे। अब देखिए निचला क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन, वो किस टाइप से है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है जो बट्टे से संबंधित प्रश्न है। बट्टे से संबंधित प्रश्नों को मैंने सोल्व करना आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे भी पूजा ने एक साइकिल 6810 रुपए में खरीदी, उसने 13.5% वैध अदा किया तो साइकिल का सूचीबद्ध कीमत कितनी थी, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए आपको लगने में तो ऐसा लग रहा है कि जो ये खरीदा गया मूल्य यानी ये क्रय मूल्य है,
और उसने 13.5% वैट अदा किया, तो वैट अदा किया यानी ये टैक्स दे दिया एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन में अब देखो ये चीज आपको ऐसा लग रही है कि ये क्रय मूल्य है, लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं है, ये वैट अदा करने के बाद का जो अंकित मूल्य है वो है ये अंकित मूल्य है, ये दे रखा है जो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देख लीजिए। तो अपन ने क्या माना, क्रय मूल्य को अपन पहले भी 100 ही मानते, तो अब यहाँ पे भी 100 ही मान लेते हैं क्रय मूल्य को। अब क्रय मूल्य में थोड़ी सी भी वृद्धि कर दी जाए तो क्या प्राप्त होता है, अंकित मूल्य प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य यानी 13% का वैट दे रहा है, 13.5% का वैट दे रहा है, यानी टैक्स दे रहा है, यानी कि ये बढ़ा के अंकित कर रहा है एक तरीके से। तो बढ़ा के अंकित कर रहा है तो कितना हो गया होगा, 113.5 हो गया होगा। तो अपन से क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अपन को क्वेश्चन का अंकित मूल्य ये खरीदा गया मूल्य दिख रहा है, लेकिन ये अंकित मूल्य है एक तरीके से, यानी इस पर वैट बढ़ा के अंकित कर रखा है इसने 6,810 रुपए। तो ये अंकित मूल्य के बराबर है, ये राशि है जो 6810 है जो अंकित मूल्य के बराबर है। इसमें इसका भाग देंगे 113.5 का। सूचीबद्ध कीमत यानी कि सूचीबद्ध कीमत यानी क्रय मूल्य अपन को बताना है, तो 100 से गुणा कर लेंगे अपन, 100 से गुणा कर लेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे अपन, एक जीरो और लगा लेंगे अपन यहाँ पे, यानी 10 कर लिया अपन ने। अब इसको ही सोल्व कर लीजिए। तो 5 से काटिए पहले इसको, 5 दूनी के 10 बच गया 1, 5 दूनी के 10 बच गए 3, 5 सत्य 35 और काट लीजिए इसे। 5 एकम 5 बच गया 1, 5 3 15 बच गए 3, 5 6 का 30 बच गया 1, 5 दूनी के 10। अब देखिए 227 का भाग इसमें देंगे। तो अभी देखो भाग जाने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो अपन क्या करें इसे, तो डायरेक्ट ही भाग दे लेते हैं। तो पीछे का अंक देख लीजिए, पीछे का अंक 2 है, तो 2 कैसे प्राप्त होगा, 7 दूनी के 14, 7 3 21, 400 का 28, 7 5 35, 7 6 42, यानी 6 से गुणा करके देखते हैं, देखिए यही वैल्यू आती है कि नहीं आती, 1362। तो इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा यदि 1362 आ रहा है तो 7 6 42 बच गए 2, सॉरी 7 6 42 हासिल की 4, फिर 6 दूनी की 12, 12 और 4 16 हासिल की 1, 6 दूनी की 12 और 1 13, यानी 1362 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 6 से कट रहा है, 227 का भाग इसमें देंगे, 1362 में ये 6 बार कट रहा है, तो इसका मतलब हो गया है। अब इसको गुणा कर देंगे, कितनी जीरो है, 3 जीरो, यानी कि 6,000 रुपये उस वस्तु का क्या आया है, सूचीबद्ध कीमत यानी क्रय मूल्य आया है, ये क्रय मूल्य है। तो यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा ने एक साइकिल 6,810 रुपए में खरीदी, उसने 13.5% वैट अदा किया, साइकिल का सूचीबद्ध कीमत अपन को बताना था, तो कितना आया है। अपन ने क्या माना कि जो दे रहा है कि ये इसको ध्यान रखना है, ये खरीदा गया मूल्य है, जो अंकित मूल्य है ये, क्योंकि अंकित मूल्य यानी वैट बढ़ा के अंकित कर रखा है इसने पहले से ही। अपन को क्रय मूल्य बताना है यानी सूचीबद्ध कीमत अपन को बतानी है। तो 100 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु पर अपन ने 13.5 की वृद्धि कर दी, तो अंकित मूल्य 113.5 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन के अनुसार अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 6810 दे रखा है, तो इसमें इसका भाग दिया, 100 से गुणा कर दिया क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो अपन ने इस पॉइंट को हटाया, 10 लगाया, इसका काटा पीटी करी, तो अपना आंसर आ गया है 6,000 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। एक पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी में, 40% क्या है, अंग्रेजी में, शेष की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं तथा शेष पुस्तकें गणित में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है, 4800 पुस्तकें किसमें है, हिंदी में, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थे, यह अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए कैसे सोल्व करना बिना एक्स माने ही। देखिए अपन जो भी परसेंटेज वैल्यू है उसके 100 पर बात करते हैं, जो भी बात करते हैं जो 100 पर बात करते हैं। अब देखिए 100 में से 40% तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में कितनी है, 40%, ठीक है।
अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी में 40% अंग्रेजी में है, शेष की 40%, शेष की 40%, यानी कि 40% तो अंग्रेजी में है, तो कितना बचा होगा शेष? 60%। अब 60% का भी 40% अपन को निकालना है, तो 40% अपन को निकालना है, तो निकालिए यहां से। तो ये क्या है? हिंदी में आ जाएंगी ये पुस्तकें, किस में आएंगी? हिंदी में। तो शेष की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो इसको सोल्व कीजिए पहले। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 6 चौक 24, यानी कि 24 पुस्तकें जो किस में है? हिंदी में है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शेष पुस्तकें गणित में, तो इसका मतलब मैथ में कितनी है शेष पुस्तकें? यानी कि 40 ये रही, 24 ये रही, 40% तो इंग्लिश में है, 24 ये रही, तो 40 और 24 कितने हो गए होंगे? 40 और 24 74 हो गए, सॉरी 64 हो गए, 64 हो गए, तो 100 में से घटा देंगे तो शेष कितना बचा? 36 पुस्तकें किस में बची? मैथ में बची। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है, हिंदी में कितनी है? 4800, तो हिंदी का अनुपात कितना दे रखा है? 2400, तो इसके नीचे इसको ही लिख लेंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो वैल्यू बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 दूना 48, यानी 200 आ गया है 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थे? कुल कितनी पुस्तकें मानी थी अपन ने? 100 मानी थी, तो 100 मानी थी, तो 100 में 100 को इस 200 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 पुस्तकें, 20,000 पुस्तकें उस पुस्तकालय में थी। तो टोटल पुस्तकें कितनी थी? 20,000 पुस्तकें। तो यही अपना क्या है? आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी की थी और 40% अंग्रेजी की, तो शेष की 40% किसकी है? हिंदी में है। तो 40% तो अंग्रेजी की हो गई, तो शेष कितना बचा? 60% बचा। 60% का भी 40% शेष है जो हिंदी की है, तो हिंदी की कितनी आ गई है? 24। तो 24 आ गई है, तो शेष 40 और 24, 40 और 24 64 हो गए हैं, जिसमें से मैथ जो बची है, जो शेष है, जो मैथ की पुस्तक है, ये शेष है जो कितनी है? 36 है। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 4800 पुस्तकें हिंदी की दे रखी है, तो हिंदी का अनुपात अपन ने 24 ज्ञात किया है, इसका भाग दिया है इसमें, तो 200 आया है। 200 आया है, तो 200 को कुल पुस्तकों से गुणा कर दिया। कुल पुस्तकें अपने 100 मानी थी, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 20,000 पुस्तकें अपना आंसर आया है। अब देखिए निचला क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 8वां है। अब 8वें क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करना है बिना एक्स माने। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है किसी शहर में बीमारी फैली जिसमें 5% जनसंख्या की तो क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। 5% तो मृत्यु हो गई है, तो शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए हैं। शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए हैं। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है, वर्तमान जनसंख्या यानी अब की जनसंख्या 4,655 है, तो शहर की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? तो मूल जनसंख्या अपन से पूछी थी कि मूल जनसंख्या कितनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी शहर में बीमारी फैली जिसमें 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, यानी कि अपन ने कुल संख्या अपन ने जनसंख्या मान ली 100 में से 5% की तो क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। 5% की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। 100 में से 5% की मृत्यु हो गई है, तो शेष कितना बचा होगा? 95% बचा होगा। तो 95% बचा होगा। अब 95% में से भी 20% आतंकित होकर भाग गए, तो आतंकित होकर भाग गए 20%, तो 20% भाग गए, तो शेष कितने बचे होंगे? 80% शेष बचे होंगे। तो इसका 80% अपन यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं 95 का। तो इसका 80% शेष कितना बचा वो देख लेते हैं। सॉरी 1 0 से 1 0। अब 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूने के 10, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 बच गए 4, 5 नाम 45, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 19 गुणा 4 करेंगे तो 19 दूना 38, 19 30 57, 19 चौक 76 होता है। तो 76 अपने पास क्या आया है? शेष जनसंख्या यानी अब की जनसंख्या आई है वर्तमान में। वर्तमान की जनसंख्या अपन को कुछ संख्यात्मक मान के रूप में तो ये दे रहा है कि ये 4,655, तो 4,655 है, इस वैल्यू के बराबर है 4,655। इसका भाग इसमें दे देंगे, लेकिन अपन को पूछा क्या है कि कुल जनसंख्या कितनी थी? मूल जनसंख्या तो अपन ने 100 मानी थी, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो इसे काटिए, तो एक कट रहा है क्या? तब देखिए पीछे का अंक 5 है, तो 5 अंक कैसे आएगा?
6 पंजो 30, 6 छिंग 36, 6 सत्यो 42, 6 अंटे 48, 6 नाम 54। तो पीछे का अंक 5 है, तो 5 तो आ ही नहीं रहा। तो और देखिए अब छोटी संख्याओं से ही काट लेते हैं। अब देखो 7 और 6, 7 और 6 कितने हो गए? 13। तो ये इससे नहीं कट रहा है। तो क्या 19 से कट सकते हैं क्या? 19 दूना 38, 19 30 57, 19 चौक 76। हाँ 19 से कट जाएगा, ये भी 19 से कट जाएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं इसे। देखो 4 एकम 4, बच गए 3, तो 36 हो गए। तो 36 हो गए तो 4 8 32, 4 नाम 36, यानी 19 बार ये कट गए, ये 25 बार कट गया है, 4 से 25 बार। अब 19 का भाग इसमें दे सकते हैं कि देखो दे के देखिए 19 का भाग आ रहा है, इसमें चले जाएगा शायद, तो चला जाएगा। देखिए 19 दूना 38, तो 19 दूना तो 38 हो गए हैं, 38 हो गए हैं। तो बच कितने गए हैं? बच कितने गए हैं? 8 बच गए हैं, 8 बच गए हैं। तो 8 85 हो गया। 19 दूना 38, 19 30 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 5 95 में तो ज़्यादा हो जाता है, तो 19 चौक 76 ही हुआ है। तो 76 हुआ है, लेकिन ये तो यहाँ पे कितना था? ये तो 19 चौक 76 हुए हैं। तो यहाँ पे कितनी बेल बन रही थी? 85 बन रहा था यहाँ पे। तो कितना शेष बचा वो देख लेते हैं। 85 में से 5 में से 6 गए तो कितना बचा? 15 में से 6 गए तो 9 बचा, यानी 9 शेष बचा है। तो 9 बच गए हैं, तो ये 5 इसके साथ है, तो 19 5 95 हो गया है, 19 5 95 हो गया है। अब 25 को इससे 245 से गुणा कीजिए, तो गुणा करने पर अब देखिए क्या आ रहा है। 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125, हासिल की 12 लगा ली है, हासिल की 12 लगा ली है। 25 चौके 100, 100 और 12 कितने हो गए? 112। 112 में से 2 काम में लिया, 11 को हासिल काम में ले लिए। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 और 11, 50 और 11 कितने हो गए? 61 हो गए हैं, यानी 6125। 6125 जो है जनसंख्या है वो ये यहाँ पे क्या बची है? शेष बची है। शेष बची जनसंख्या कितनी है? 6125 है, जो शेष बची जनसंख्या है, यानी वर्तमान जनसंख्या। ये वर्तमान जनसंख्या। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% जनसंख्या की तो मृत्यु हो गई और 20% आतंकित होकर भाग गए। यदि 5% की मृत्यु हो गई तो शेष कितनी बची होगी? 95% बची होगी, जिसमें से 20% आतंकित होकर भाग गए तो शेष कितनी बची होगी? 80% बची होगी। तो इसका शेष भाग अपन ने निकाला तो 76 है, जो शेष बची है जनसंख्या आई है। तो क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान में जनसंख्या तो ये दे रखी है, मूल जनसंख्या अपन से पूछिए, तो मूल जनसंख्या से अपन ने 100 से गुणा कर दिया है। 100 से गुणा कर दिया है, तो अपन ने इसको काटा पीटी किया, तो काटा पीटी करने पर अपन को 245 × 25 प्राप्त हुआ। तो इसको गुणा किया तो अपने पास आया है 6125 जो जनसंख्या आई है वो वर्तमान जनसंख्या आई है। और देखिए क्वेश्चन, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी गई। 2% की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। जिस धनराशि से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, तो अब कितना चावल खरीदेंगे? तो ये क्वेश्चन में अपन से पूछा हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को मैंने पहले भी सोल्व करना बताया है, अब एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चावल के मूल्य में 2% की कमी, यानी कि पहले मूल्य क्या था और अब क्या है? पहले और अब। मूल्य का मतलब अपन मूल्य को रुपए में दर्शा देते हैं, मूल्य यानी रुपए। पहले मूल्य अपन ने मान लिया 100% था और 2% के मूल्य में कमी हो गई, तो कितना हो गया होगा? 98 हो गया होगा। तो अब की बात कर रहे थे, अब पहले क्या कितनी वस्तु खरीदी जाती थी? पहले उसी धनराशि में से 49 किलो चावल खरीदा जाता था, 49 किलो चावल खरीदा जाता था, 49 किलो वस्तु। तो अपन से पूछा कि अब कितना चावल खरीदेंगे, तो अब कितना चावल खरीदा जा सकता है वो अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है।
तो आप देखिए इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए इस अनुपात को, तो सोल्व कीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 अंट्यो 16, सॉरी 2 नाम 18, बच गया 1, 2 नाम 18, तो 49 हो गया और ये कितना हो गया है 50। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले जो मूल्य था 50 रुपए मूल्य था, तो उसकी वजह 49 किलो चावल खरीदे जा सकते थे। अब 49 किलो चावल है तो कितने रुपए उसका मूल्य होगा, तो कितने रुपए उसका मूल्य होगा, तो उसी धनराशि में 50 किलो चावल उसको यानी कि वस्तु और रुपए का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे अनुपात अपन ने जो उल्टा काम में लिया है, यानी कि 50 किलो चावल अब खरीदे जा सकते हैं। यानी पहले 50 खरीदे जा सकते थे उसी मूल्य में, तो 50 से कितने खरीदे जा सकते हैं 49 किलो, तो 49 किलो के हिसाब से अब कितना खरीद रहा है 50 किलो खरीद रहा है। तो रुपए और वस्तु का जो अनुपात है वो विपरीत होता है। ये आपको मैं पहले भी नोट डलवा चुका हूं, अभी भी नोट डाल लीजिए। रुपए और वस्तु का अनुपात, रुपए और वस्तु का अनुपात परस्पर उल्टा होता है, परस्पर विपरीत होता है, परस्पर विपरीत होता है। ये अपन ने नोट डाल लिया है, पहले भी नोट डलवा चुके हैं। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। अपन को मूल्य दे रखा है, पहले 2% की कमी हो गई है, तो पहले 100 बिक रहा था, तो अब कितना बिक रहा होगा 98 बिक रहा होगा। तो लेकिन अब धनराशि में पहले 49 किलो चावल खरीदा जाता था, पहले कितना खरीदा जाता था 49 किलो, तो अब कितना खरीदा जाता है वो अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए मूल्य है, इसका मूल्य का अनुपात अपन ने ज्ञात कर लिया है, अपन ने मूल्य का अनुपात ज्ञात किया 50:49, तो 49 किलो चावल पहले खरीदा गया था, तो अब कितना खरीद सकता है, तो इसका अनुपात को उल्टा कर दिया, 49 यहाँ लिख दिया, 50 यहाँ पे रख दिया है, तो 50 किलो चावल अब खरीदे जा सकते हैं। तो यही अपना क्या है आंसर आ गया है। अब देखिए निचला क्वेश्चन और है, कक्षा में देखो 10वां क्वेश्चन है, कक्षा में 30% छात्रों के पास तो क्या है मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से भी 10% के पास क्या है ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र है, कुल कितने छात्र है 200 छात्र है, तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। कुल छात्र तो 200 है, 200 छात्रों में से कितने के पास तो मोबाइल फोन है, 30% के पास मोबाइल फोन है, 30 के पास मोबाइल फोन है। परसेंटेज चिन्ह को हटा दे, बट्टे में 100 लगा लिया। अब मोबाइल फोन जितने के पास है उतने के पास ही ब्लूटूथ होनी चाहिए, लेकिन उनमें से भी 10% के पास ही ब्लूटूथ है, तो 10% के पास ही ब्लूटूथ है, तो इसका 10% निकाल लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो ब्लूटूथ रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो अब इसे ही सोल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, ये 2 0 से ये 2 0, यानी 3 दूनी की 6 छात्र ऐसे थे जिनके पास क्या है ब्लूटूथ सुविधा है, 6 छात्र। तो यही अपना क्या है आंसर है। तो 6 छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। तो एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, 30% छात्रों के पास तो मोबाइल फोन है, 200 में से 30% के पास क्या है मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन में से भी 10% के पास क्या है ब्लूटूथ सुविधा है, यानी कि इसके पास मोबाइल फोन है उसमें से 10%, तो कितने छात्र हो गए हैं 6 छात्र जिनके पास ब्लूटूथ सुविधा है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।